स्पेस है? इफ यू कैन ऐड प्लीज ऐड. We were done with this Chalcolithic period, right? IBC किया था हमने. Then we started with the Iron Age. अभी हम लोग जो कर रहे थे वो क्या कर रहे थे? Iron Age कर रहे थे, ठीक है? इसके अंदर ही we will have Vedic period. कौन सा पीरियड आएगा? Vedic period आएगा. Arrival of the Aryans as well as later Vedic period आएगा. कौन सा आएगा? Later Vedic period. नेक्स्ट, इसी के अंदर ड्यूरिंग द आयरन एज, दिस आयरन एज स्टार्ट्स फ्रॉम 1500 BC से लेके टू 200 BC. 1500 BC से लेके 200 BC. In this era, in this what do you say, the spread of the years, Iron Age में we have Vedic period, later Vedic period. Along with that, Jainism and Buddhism came into existence. ठीक है, ये दोनों रिलीजन came into existence. Then another important event that happened was settled life came together. ठीक है, तो settled life होनी शुरू हुई. Agriculture became a important economic activity. And agriculture होने के बाद bigger cities like the Mahajanapadas came into existence. Bigger cities like the Mahajanapadas came into existence. मतलब ये उस समय के मेट्रोपॉलिटन थे. जैसे आज के डेट में दिल्ली बॉम्बे है ना, वैसे उस समय में क्या थे? महाजनपदास. और बिगर सिटीज. ओके, ये कमल को क्या हुआ? उसका तबीयत ठीक नहीं हुआ? हो गया? क्या कोई दिक्कत हो गई? इधर मैना मैम को क्या हुआ? मैना मैम कोई जानता है? क्लास आई थी. Okay. Mahajanapadas. Then started the Magadha Empire. कौन सा empire? Magadha Empire. इसमें the what do you say, the founder of Magadha Empire was called as Bimbisara. Bimbisara of the Haryanka dynasty. इन्होंने शुरू किया था क्या? The Magadha Empire. मगध के बाद there came the शिशुंगा dynasty. बस नाम सुन लो, पता होना चाहिए, नाम पता होना चाहिए. शिशुंगा के बाद came the Nanda dynasty. कौन सा dynasty? Nanda dynasty. It was during the Nandas जब Alexander the Great came into India. It was during the Nandas जब Alexander the Great came into India. There were two important kings of the Nandas. It was the Mahapadmananda, and the other was Dhanananda. Other was what? Dhanananda. And it was during the time कौन आए थे? Alexander आए थे. Alexander की जो आर्मी थी, it came from Greece. ग्रीस से फाइट करते करते इंडियन सब कॉन्टिनेंट के एंट्री पॉइंट पे पहुंच गए. ठीक है, यहाँ पे तक आ गए. यहाँ पे आने के बाद ना उनके जो सोल्जर्स थे, दे वर इन ऑ एज इन, उन्होंने देखा कि ये जो नंदाज है, इनकी आर्मी में नियरली 20 से 30 हज़ार तो हाथी है, एलिफेंट्स हैं. देन दे हैव 1 लाख के आसपास हॉर्सेस. समझ रहे हो? मतलब इतनी बड़ी आर्मी देख के ना ये बहुत नर्वस हो गए थे. कुछ तो वापस बोले थे हम तो वापस जा रहे हैं, हमारे बीवी बच्चे हैं, हमें नहीं मरना. ठीक है, लेकिन कुछ बोल रहे थे कि नहीं लड़ेंगे. तो अलेक्जेंडर बार बार इंसिस्ट कर रहा था कि नहीं लड़ना है. एंड जो सोल्जर्स थे बोले कि हम नहीं लड़ रहे, हम जा रहे हैं. फाइनली क्या हुआ? अलेक्जेंडर डिड नॉट पेनिट्रेट द नंदा एम्पायर. उसने नंदा एम्पायर की बाउंड्री तक तो कॉन्कर किया, बट उसके बाद ही वेंट बैक. अगर ये एम्पायर स्ट्रॉन्ग नहीं होता, शायद हो सकता था अलेक्जेंडर कुड हैव कॉन्कर्ड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, बट ऐसा हो नहीं पाया. ठीक है, नंदा जब इतना बड़ा एम्पायर हो जाता है ना, तो एक पॉइंट के बाद क्या आता है? ईगो कम्स इनटू बिटवीन. क्या जाता है? ईगो कम्स इनटू पिक्चर. एंड एरोगेंस की वजह से क्या होता है? यू डू नॉट फोकस ऑन द टास्क इन हैंड. एंड होता क्या उससे? देयर आर लूप होल्स विच आर डेवलप्ड. क्या डेवलप हो जाता है? लूप होल्स दैट आर डेवलप्ड.
नंदा के एम्पायर में देयर वाज अ ब्राह्मण, उस ब्राह्मण का नाम था चाणक्य। क्या नाम था? चाणक्य। चाणक्य ने बहुत बोला कि आपने जो अपने फ्रंटियर्स है उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, वी हैव टू स्ट्रेंथन आवर फ्रंटियर्स। लेकिन नंदाज वेर सो इन्वॉल्व इन द मोह माया चीजें, उनको ध्यान ही नहीं आया। तो चाणक्य को उन्होंने क्या किया? बेइज्जती करके निकाल दिया। चाणक्य wanted to displace the Nandas and his what do you say सारथी कौन थे? चाणक्य के सारथी थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य सुना है नाम? And it was he trained Chandragupta Maurya and told them about the loopholes of the Nanda Empire, and slowly and steadily the entire strong state of the Nandas fell prey to the Mauryas. यहाँ से शुरू होता है the Mauryan Empire। कौन सा शुरू होता है? The Mauryan Empire। And Mauryan Empire, as you know, it was a golden age of the Indian subcontinent। Mauryan Empire शुरू हुआ from 321 से लेके 185 BC तक। 321 से लेके 185 BC तक। And important rulers of the Mauryan Empire कौन कौन थे? It was चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना। उसके बाद थे बिंदुसारा। कंफ्यूज मत होना, मगध में कौन थे? बिंबिसारा। यहाँ पे कौन है? बिंदुसारा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट किंग वाज अशोका। सुना होगा अशोका द ग्रेट के बारे में। अशोका ने मौर्यन एम्पायर को एकदम एपिटोम पे ले गया, ठीक है, एपिटोम पे ले गए थे। इट वाज एट द पीक, नॉट जस्ट इंडिया बट ही ऑल्सो कॉन्कर्ड rest of the world with the help of Dhamma. He became a Buddhist, and Dhamma, that is, what do you say, the life, the Buddhist form of life, उसको spread किया and cultural conquest किया of the entire world. चाहे वो तिब्बत हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो जापान हो, कोरिया हो, म्यांमार हो, किसी को नहीं छोड़ा उन्होंने। सब जगह क्या किया उन्होंने? धम्मा को फैलाया, and Buddhist influence जो है वो grow करने लगा। Irony of the situation is that Buddhism, though it originated from India, कहाँ से originate हुआ था ये? इंडिया से, इंडियन सबकॉन्टिनेंट से, but it died in India बहुत जल्दी, whereas it stayed in its original form in the foreign countries. आज भी बुद्धिस्ट जो है वो बाहर ज़्यादा है than in India, ठीक है। आज भी जापानीज, कोरियंस, थाईज, बर्मीज, श्रीलंकन्स, ये सब क्या है? Most of the population they follow what? Buddhism. Whereas India में most of the population follows Hinduism, ठीक है। ओके, मौर्यस के बाद कौन आए? मौर्यस के बाद आए हमारे पोस्ट मौर्यस। जब अशोका के बाद जो किंग्स थे, they were not able enough, and that is why it led to several smaller states, formation of several smaller states called as the post-Mauryan empires। ये एक बार टाइमलाइन याद हो जाएगा ना, ट्रस्ट मी, हिस्ट्री विल बिकम वेरी इजी फॉर यू गाइस। पोस्ट मॉडर्न किंगडम्स कौन से थे? इट वाज द शुंगास, इट वाज पुष्यमित्र शुंगा, जिन्होंने क्या किया था? जो बोधि ट्री थी ना, डू यू नो अबाउट द बोधि ट्री विच इज इन बोध गया? कहाँ पे है? बोध गया, बिहार में है, जिसके नीचे गौतम बुद्ध ने क्या किया था? एनलाइटनमेंट गेन किया था। ही कट द बोधि ट्री, उन्होंने क्या किया था? बोधि ट्री को ही काट दिया था। पुष्यमित्र शुंगा थे या एक और थे? देयर वाज वन मोर, ठीक है। बट अभी जो अगेन न्यू बोधि ट्री जो है वो बोला जाता है कि रीग्रो किया गया था, उस जो ओरिजिनल वाला था इट वाज कट डाउन ऑलरेडी। शुंगास के बाद थे कानवास, देन वी हैड सतवाहनास, बहुत इंपॉर्टेंट है सतवाहनास। 235 से लेके 100 BC तक, ऑलमोस्ट 135 ईयर्स तक इन्होंने रूल किया था सतवाहनास ने। सतवाहनास के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट किंगडम इज द इंडो ग्रीक्स। इंडो ग्रीक्स के बारे में सुना है? इंडो ग्रीक्स, अलेक्जेंडर जब चले गए थे ना, जो पीछे वो छोड़ गए थे पूरी अपनी आर्मी, उनको बोलते हैं इंडो ग्रीक्स, ठीक है। इंडो ग्रीक्स के बाद वी हैड Parthians were nothing but the Persians. They were the
Persians. Parthians के बाद we had the Shakas. Shakas, ठीक है? Shakas is basically the population जो आज के डेट में जो राजपूत population है ना, it is considered to be the Shaka population. ये Shaka descendants है उनका, Shakas. 90 BC से लेके 150 AD के बीच में. You will be shocked that Indian government follows a calendar and it is based on the Shaka era. कौन से कैलेंडर के ऊपर बेस्ड है? शाका ईरा के ऊपर हमारा इंडियन कैलेंडर बेस्ड है, ठीक है? ध्यान रखना है, इंडियन कैलेंडर इज बेस्ड ऑन दी शाका ईरा. नेक्स्ट यू विल फाइंड दैट शाकास के बाद था कुशानास. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कुशानास, अशोका, दे आर कंसिडर्ड टू बी दी हार्बिंगर्स ऑफ बुद्धिज्म. They are considered to be the harbingers of Buddhism. मतलब they were responsible for the spread of Buddhism all across India as well as the world. कौन कौन? कुशानास and the Ashoka. कुशानास की भी एक किंग थे जो responsible थे. His name was what? Kanishka. Kanishka was responsible for the spread of Buddhism across India and the world. याद रहेगा, कुशानास में कनिष्का बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट है आफ्टर द पोस्ट मॉडर्न पीरियड, इट इज द गुप्ता किंगडम. कौन सा किंगडम है? गुप्ता. तो बेसिकली क्या हुआ था कि कुशानास जो रूल कर रहे थे इंडिया में, दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस. इट वाज द कुशानास हु ब्रॉट विद देम टर्बन्स. क्या लेके आए थे वो? टर्बन्स. शादियों में शेरवानी देखते हो, जो शेरवानी पहनते हैं, द शेरवानी वेर नथिंग बट द इन्वेंशंस ऑफ द कुशानास. कौन लेके आए थे? कुशानास लेके आए थे. शेरवानी के साथ साथ they also got with them boots. boots पहनते हैं ना, boots का कॉन्सेप्ट भी कौन लेके आए थे? कुशानास लेके आए थे. शेरवानी का कॉन्सेप्ट कौन लेके आए थे? कुशानास लेके आए थे. टर्बन का कॉन्सेप्ट कौन लेके आए थे? कुशानास लेके आए थे. ठीक है, कुछ कुछ इससे इंपॉर्टेंट चीजें लेके आए थे. इवन जो हॉर्स राइडिंग अगर आपने करा होगा कभी, तो हॉर्स में जो सैडल लगता है ना, ये सुनो, सैडल जिस पे बैठते हैं, देन इस सैडल से इफ यू सी देयर आर स्टिरप्स. स्टिरप्स मिलेंगे आपको पाँव रखने के लिए, एज वेल एज जो हॉर्स के लेग्स के नीचे जो लगाते हैं ना हॉर्स शू, वो सब चीज़ का इनोवेशन ये सब किसने किया था? कुशानास ने किया था. ठीक है, तो ध्यान रखना, कुशानास इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है. बाकी बुद्धिज्म में और इम्पोर्टेंट है ही, अभी डिस्कस करेंगे. फिर आए कौन से? तो कुशानास के जो बॉडीज थे, नोबल्स थे. कुशानास के कौन थे? नोबल्स थे. दे वर एक्चुअली द गुप्तास. कौन थे? गुप्तास. तो जब कुशाना एम्पायर जो था वो वीक होने लगा, जब कुशाना किंग्स बिकेम वीक, हु टुक ओवर? द गुप्तास टुक ओवर. एंड एज द गुप्तास टुक ओवर, दे मेड इट लार्ज. गुप्तास बिकेम वेरी पावरफुल. 300 AD से लेके 800 AD तक द गुप्ता एम्पायर लास्टेड. And out of them, the two important kings of Gupta Empire are Samudragupta. Samudragupta बहुत important है. And the second is Chandragupta II. Chandragupta II. He is also considered to be one of the finest kings of Gupta Empire. Samudragupta and Chandragupta II. And Samudragupta is actually called as the Napoleon of India. Napoleon of India, very very important pointer. एग्जामिनेशन में पूछा जाता है बहुत बार. Who is considered to be the Napoleon of India? It is Samudragupta. ठीक है, ध्यान रखना, समुद्रगुप्ता. नेपोलियन पता है? नेपोलियन की स्टोरी पता है? फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा है कभी? थोड़ा ब्रीफ देता हूँ. नेपोलियन वाज एक्चुअली मेजर या मार्शल थे. ही वाज इन द आर्मी, फ्रेंच आर्मी. कौन से आर्मी में? फ्रेंच आर्मी में. तो जैसे क्या हुआ था कि फ्रेंच वाज एक्चुअली अ मोनार्की. फ्रेंच वाज व्हाट? अ मोनार्की. एक राजा होता था, किंग लुई द 16, किंग लुई द 15, सुना होगा. तो जो किंग्स थे ना, इन किंग्स को मतलब कपड़ों से ही फुर्सत नहीं होती थी. दे यूज्ड टू लव स्पेंडिंग ऑन क्लोथ्स, परफ्यूम्स, एक्सक्लूसिव आइटम्स. तो ये लोगों का ध्यान कम रखते थे, अपना ध्यान ज़्यादा रखते थे. तो एक स्टोरी थी, एक किंग की रानी थी. पीपल वे सफरिंग फ्रॉम फमाइन, खाने के लिए खाना नहीं था. तो लोग गए उस क्वीन के पास कि खाना नहीं है हमारे पास. तो ठीक है, फ्लोर नहीं तो तुम केक बना के खाओ.
ठीक है, आटा नहीं है तो क्या हुआ, तुम केक तो बना ही सकते हो। that was a reply to the population, and you can understand the intellect level उस समय। Kings were very very incompetent, इनकी स्पेंडिंग इतनी ज़्यादा होती थी कि इकोनॉमी जो है वो फेल होना शुरू हो गया। एंड फाइनली नेपोलियन बोनापार्टे ही टुक अप आर्म्स, एंड इन्होंने क्या किया, पूरे फ्रांस को यूनाइट किया एंड रोज एंड रेज्ड अ वॉइस अगेंस्ट द किंग, द मोनार्की, ठीक है। एंड इसी फ्रेंच रेवोल्यूशन में, इफ यू रिमेंबर द सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन में देयर वर 3 टर्म्स, कौन से? लिबर्टी, equality and fraternity. These were the 3 important motto of the French Revolution, which was given by whom? Napoleon Bonaparte. Liberty, equality and fraternity. All right. Napoleon Bonaparte जो थे ना, इनको एक ही चीज आती थी, that was fighting wars. He was a strategist, he was a good administrator, but he was, what do you say, major क्या होता है इन्होंने? He was a postgraduate in wars. PhD किया हुआ था। इनको एक ही चीज आती थी, क्या? वॉर्स करना। तो जब भी फ्रांस में कुछ भी दिक्कतें होती थी ना, he used to take up his army कि चलो फ्रांस में दिक्कत आ रही है, लूटना पड़ेगा किसी न किसी को। तो ये आसपास के जितने भी किंगडम्स थे, चाहे वो ऑस्ट्रिया हो, चाहे वो क्या कहते हैं पोलैंड हो, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर हो, ठीक है, आसपास में जितने भी किंगडम्स थे उनको क्या करते थे, ये जाते थे लूट के वापस आ जाते थे, और हर बार जीतते थे, हर बार। And he used to fight wars after wars. हर साल एक वॉर तो फिक्स ही था, वेकेशन की तरह कि जाना है, घूम के आना है और एक दो थप्पड़ मार के सारा सामान खींच लेना, ठीक है। तो नेपोलियन बोनापार्टे जो थे, he is considered to be what? A strategist, and he used to conduct several wars, and he was successful as well. And Samudragupta was the corollary in India. अब समझ में आ गया कि इसको नेपोलियन क्यों बोलते हैं? But Samudragupta was also what? A strategist, a good administrator, and he used to fight what? Wars. बहुत सारे wars किए थे इन्होंने, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट को ऑलमोस्ट इन्होंने क्या किया था, अपने इन्फ्लुएंस के अंदर ले आए थे। वो देखा है बाहुबली वाला सीन, जब कोरोनेशन सेरेमनी हो रहा होता है, दैट पर्सन हु अनाउंस करता है पश्चिम से उत्तर तक, यहाँ से यहाँ तक सब हमारा है, तो समुद्रगुप्ता का भी वही हाल, सब कुछ उन्हीं का। क्लियर है? अब समझ में आया? भूलोगे नहीं? द नेपोलियन ऑफ इंडिया। वर्ल्ड हिस्ट्री इज वेरी इंटरेस्टिंग, पढ़ोगे तो समझ में आएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है किसी ने अभी तक? एक ने पढ़ी है? यू नो व्हाट द स्टोरी? द स्टोरी? ऑलराइट, वी वर डूइंग द गुप्ता किंगडम। नेक्स्ट है दी पोस्ट गुप्तास। पोस्ट गुप्तास में कौन कौन थे? इट वॉज बेसिकली हर्षवर्धन। हर्षवर्धना इज कंसिडर्ड टू बी दी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हिंदू किंग हु रूल्ड द इंडियन। याद में मैंने बताया था, इट्स अ मिसनोमर, ही यूज्ड टू रूल द इंडो गैंजेटिक प्लेन। कौन सा प्लेन यूज करते, ये रूल करते थे? Indo-Gangetic plains. Harshavardhana. Then we have the Vakatakas. Vakatakas ये साउथ इंडिया में थे सब, बहुत ही मस्त नाम है इनके। Vakatakas के बाद पल्लवास। Then we have the Chalukyas, ठीक है। एंड फिर वेस्ट साइड में जो अपना ये राजस्थान वाला एरिया है, यहाँ पे थे हुनास, राजपूत्स, ठीक है, चौहान्स, पृथ्वीराज चौहान याद है? चौहान्स, ये सब आए थे। दीज वर द किंगडम्स आफ्टर पोस्ट गुप्ता, आफ्टर द गुप्तास, ठीक है। तो पोस्ट गुप्ता किंगडम है, यहाँ पे टाइमलाइन खत्म होता है ऑफ द एंशिएंट, ठीक है।